नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का जीएस गुरु पवन सर में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सभी लोग बेटा जल्दी से क्लास में आ जाइए और अपनी क्लास को हम शुरू करें। तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी लोग बेटा जल्दी से जाइए और पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। जिन लोग का यूपी ट्रिपल एस पैट आईपीएस या एसएससी का एग्जाम है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर पहला प्रश्न आपके सामने है। 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? क्या मैंने बोला? 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मेरे बच्चों, आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो आप बताइए कौन करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिए, केरल करेगा, या माफ करिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, केरल करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, जायद चैरिटी मैराथन जब हम बात करते हैं तो यह बेटा 2001 में अबू धाबी में लॉन्च किया गया था। नोट कर लीजिए, 2001 में अबू धाबी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है, चूंकि बात आई है केरल की, तो केरल की बात आएगी तो आपसे तुरंत पूछा जाएगा केरल की कैपिटल क्या है? तो आप उत्तर देंगे तिरुवनंतपुरम। देखो बेटा, सभी लोग तिरुवनंतपुरम, सभी लोग जितना हो सके चीजों को नोट किया करो। तिरुवनंतपुरम। फिर आपसे पूछेगा केरल के सीएम कौन हैं? तो आप क्या बोलेंगे? पिनराई विजयन। पिनाराई विजयन। सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, यहीं से चीजें आएंगी। सभी लोग अच्छे से, गवर्नर का नाम क्या होगा, अर्थात राज्यपाल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो ये बात आपको समझ गई कि 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी केरल करेगा। 2001 में इसे, जायद चैरिटी मैराथन को 2001 में अबू धाबी में लॉन्च किया गया था। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ध्यान रखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाते हैं? 7, 8, 9 या 5 सितंबर को? बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिए, 7 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बेटा इसकी थीम, बेटा इसकी थीम आपसे पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है, थीम। ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, टुगेदर फॉर क्लीन एयर, टुगेदर फॉर क्लीन एयर। ऐसे पढ़ोगे तो मेरा दावा है आप लोग सभी एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे। तीसरा प्रश्न, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दीपक शेनॉय, अदीब अहमद, दीपिका मिश्रा, रघुराम सरी शेट्टी। बताइए किसे किया गया है? ध्यान रखिए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023, ग्लोबल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड अदीब अहमद जी को, किसको दिया है मेरे दोस्तों? अदीब अहमद जी को दिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड हुए हैं, जिसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं, तो जल्दी से पेन कॉपी लेके इसको नोट करिए। जैसे अगला अवार्ड है आपका एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। बताइए, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला? एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला, है ना? बताइए। अगला बताइए, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग, मैंने क्या कहा? इमर्जिंग
एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला? उत्तर दीजिए फटाफट से। और उसके बाद पीएमआई साउथ एशिया अवार्ड, पीएमआई साउथ एशिया अवार्ड 2023 किसे मिला? जल्द उत्तर ये बताइए। तो पहला प्रश्न आपसे मैंने पूछा कि मेरे दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला? बताओ। तो पीवी सत्य नारायणन, बेटा किसे मिला था? पीवी सत्यनारायणन, सत्य नारायणन, ठीक है। और इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला था बेटा? तो मनोज बुबना, मनोज बुबना, ठीक। पीएमआई साउथ एशिया अवार्ड 2023 किसे मिला था बेटा? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को। किसे मिला बेटा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है। चलिए, तो ये बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने 15 अप्रैल को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? बिहार, मेघालय, त्रिपुरा या मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल? ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्यों बेटा? क्योंकि 15 अप्रैल को, ध्यान रखिए, इसे बताए जल्दी से, फोलिया बैसाख, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फोलिया बैसाख, वैसाख, ठीक है। और इस दिन को बंगाली न्यू ईयर के रूप में, बंगाली नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, अब चूंकि बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो कैपिटल भी आपको बताना पड़ेगा, कोलकाता। मैंने कहा ना, क्लास में बैठे हो तो सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। सीएम कौन है? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है बेटा? तो गवर्नर है सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस, नोट कर लीजिए। कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने वन कार्ड के साथ साझेदारी की? इंडियन बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? जल्दी तो बेटा, किस बैंक ने मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो बहुत बढ़िया बेटा, किसने की है? तो इंडियन बैंक ने। जिन लोगों ने उत्तर दे दिया अच्छी बात है, जो नहीं दे पाए वो नोट कर लो। अब अगली बात पूछते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्थापना मेरे दोस्तों 1907 में, हेडक्वार्टर मेरे बच्चों चेन्नई में। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं तो बेटा इसके एमडी और सीईओ भी आपसे पूछा जाएगा। तो कौन है बच्चे? शांति लाल जैन, शांति लाल जैन। अच्छा मेरे बेटा, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अब अगली बात क्या पूछेगा, चूंकि इंडियन बैंक की बात कर रहे हैं तो टैग लाइन भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। योर ओन बैंक, जो बैंक के विद्यार्थी हैं उनसे तो पूछा जाता है, और बाकी लोग भी योर ओन बैंक इसको अच्छे से कर लें, ठीक है। योर ओन बैंक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को एस एस इनोवेशन ने अपने निदेशक बोर्ड में शामिल किया? मून मैन,
ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को एस इनोवेशन ने अपने निदेशक बोर्ड में शामिल किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके ऑप्शंस हैं एस सोमनाथ, एम अन्नादुरई, नंबी नारायण और के शिवान। ध्यान रखिए मेरे बच्चों, किसे? एम अन्नादुरई, एम अन्नादुरई। यहाँ पे जो एम है, इस इनका पूरा नाम क्या है? माइल स्वामी। नाम क्या है? एम का मतलब क्या है? माइल स्वामी। ठीक है, माइल स्वामी। और बेटा इन्होंने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और मंगलयान की देख-रेख करने का श्रेय इनको जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई? कहाँ पर जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई? बनारस, अयोध्या, हैदराबाद या मेरे दोस्तों तिरुवनंतपुरम? ध्यान रखिए, कहाँ पर? अयोध्या में। कहाँ पर? सरयू नदी पर। ठीक है, सरयू नदी। कहाँ से कहाँ तक मेरे बच्चों? तो ध्यान रखिए, गुप्तार घाट से नया घाट तक। लिख लीजिए, गुप्तार घाट से नया घाट तक, पहली बात। अब बेटा जटायु क्रूज सेवा की जब बात करते हैं तो 100 से 100 यात्रियों को लिख लो, इंपॉर्टेंट है। 70 से 100 यात्रियों को बैठाने की सुविधा। अच्छे से पढ़ लो बेटा। अच्छा, आपसे कोई पूछे भारत की सबसे बड़ी क्रूज सेवा कौन सी है? तो लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी क्रूज सेवा की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो कौन सी बेटा है? गंगा विलास क्रूज। 3200 किलोमीटर। और ये गंगा विलास क्रूज कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़। बनारस से बेटा डिब्रूगढ़। ठीक है, चलिए आराम से बहुत अच्छे से करिए। भारत में भारत ने कुल कितने मेडल वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में जीते? कितने मेडल वर्ल्ड आर्म रेसलिंग शिप में जीते? तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप बेटा ये हुई कहाँ थी? वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो अलमाटी कजाकिस्तान। कहाँ बेटा? अलमाटी कजाकिस्तान में। अलमाटी कजाकिस्तान में। अच्छा, कितने बेटा? तो 11। ठीक है, 3 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश होने का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता? फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड या मेरे दोस्तों स्वीडन? बताइए बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, कुल मिलाकर 6 बार। कुल मिलाकर 6 बार, पहली बात। सेकंड नंबर पे फिर कौन है? पहले पे तो ये हो गया, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है? और भारत का स्थान क्या है? तो बेटा भारत का स्थान इसमें 30वां है। सेकंड पे आता है आपका कनाडा और थर्ड पे आता है बेटा आपका स्वीडन। ठीक है, तो देखिए लगातार दूसरी बार जीता है स्विट्जरलैंड ने। लेकिन अगर हम देखें विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश, तो स्वीडन को कुल मिलाकर अब तक 6 बार जो है ये खिताब मिला है। लेकिन लगातार दूसरी बार जो है स्वीडन ने, सॉरी, स्विट्जरलैंड ने जीता है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ या कहाँ आयोजित होगा? तो मेरे बच्चों आपके ऑप्शंस हैं बीजिंग,
मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई या ढाका? अब बताइए। तो मेरे बच्चों, पहली बात तो स्ट्रीट चाइल्ड किल्ड, जैसे चाइल्ड स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, जब हम इसकी बात करते हैं तो विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए, लिख लीजिए, विशेष रूप से विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए, पहली बात तो यह समझ जाइए। दूसरी बात, कहाँ हुआ था? तो मेरे बच्चे, हाँ पहले तो ये हो गया। तो पहले तो कहाँ हुआ था? चेन्नई भारत में होगा। ठीक है। कब होगा? 22 सितंबर से। ठीक। उसके बाद पिछली बार 2019 के विजेता कौन थे? तो बेटा 2019 के जब हम विजेता की बात करते हैं तो मेरे बच्चे कौन था? अपना प्यारा देश भारत। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाते हैं? तो मेरे बच्चों 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत करते हैं, जब हम विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की शुरुआत की बात करते हैं तो 1996 से शुरुआत की बात करें तो मेरे प्यारे लाल 1996 से 1996 से। अब चूंकि मैं आपको पढ़ाता हूं तो हमेशा बोलता हूं कि भाई मुझे आप थीम बताइए, और आप थीम बताते भी होंगे। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ, लिखो, प्रीवेंशन, प्रीवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो ऑस्टिरियो, ओ एस टी ई ओ ए आर टी एच आर आई टी एस, ऑस्टियोथाइटिस। ठीक है। ये इसकी बेटा थीम है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की। 8 सितंबर को मनाते हैं। शुरुआत 1996 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए की सितंबर 2023 में कौन सी बैठक हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेरे बच्चों 77, 78, 68 या 67? ध्यान रखिए, 78। यहीं से आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है। तो मेरे बच्चे डेनिस फ्रांसिस, कौन है बच्चा? डेनिस फ्रांसिस, समझे? डेनिस फ्रांसिस। ओके। अच्छा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बेटा, अब जानते हो, अब यूएनओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि यूएनओ की शाखा है। तो यूएनओ की स्थापना के बारे में आपसे हम पूछ सकते हैं। स्थापना आप बताएंगे कब हुई थी बेटा? स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पहली बात। आपसे पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेटा आप बताओगे न्यूयॉर्क। ठीक है। फिर आपसे बच्चा पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, कि भैया इसके महासचिव कौन है? तो बच्चे क्या बोलोगे आप? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने उत्तर दिया। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करते रहा करिए, ताकि जो हमें उससे और मोटिवेशन मिलता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियांश सेन, कैरोलिना बिलावस्का, काव्य सिंह या प्रवीणा अंजना? ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, किसने जीता? तो प्रवीणा अंजना ने। और ये कहाँ की हैं? उदयपुर, राजस्थान की। ठीक है। अच्छे से नोट करिए, बहुत अच्छे तरीके से। निम्न में से किस राज्य की संजीवनी योजना है? संजीवनी योजना का संबंध किस राज्य से है? एमपी से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से या महाराष्ट्र से? तो बेटा हिमाचल प्रदेश से संबंध है। चलिए, संजीवनी योजना का आगे बढ़ते हैं। G20 में स्थायी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? नेपाल, ताइवान, आसियान या अफ्रीकन यूनियन? ध्यान रखिए बेटा, किसे शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन को। और इसके अध्यक्ष कौन है? पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष अजाली असौमनी, अजाली अजाली
असौमनी, असौमनी, ठीक। अच्छा, अब बेटा कितने हो गए देश इसमें फिर? देश कितने हैं? 55 देश। और इसी के साथ ही अब G20 को G21 के नाम से जाना जाएगा। G20 को G21 के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ? प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ध्यान से उत्तर दीजिए। देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ बात किया 21वें संस्करण की, तो कहा जाए ये वरुण का जो है 21वां संस्करण जो है ये अरब सागर में, ठीक बेटा, अरब सागर में। वैसे देखा जाए अगर आप और डीप जाएंगे तो बेटा ये 21वां संस्करण का दूसरा चरण था। पहला वाला जो हुआ था वह 16 से 20 जनवरी 2023 को हुआ था। और इसकी जो वरुण की जो शुरुआत हुई थी ये 1996 में। कब बेटा हुई थी? 1996 में। लेकिन जो वरुण नाम दिया गया है ये दिया गया था 2001 में। ठीक है, ये ध्यान सुनिए। चलिए, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया गया था? किया गया, माफ करिएगा। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और गोवा। तो ध्यान रखिए बेटा, गोवा। अब गोवा के बारे में पूछा गया तो फट से सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। राज्यपाल गोवा के कौन हैं? सही बताएंगे आप? बताइए राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। आप दूसरी बात बेटा पूछ लो, कब होगा? 37वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो कब होगा? तो बच्चे मेरे 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023। अब बेटा इसका शुभंकर है, कौन है? शुभंकर, इसको क्या बोलते हैं? मैस्कॉट। तो मेरे बच्चे कौन है? तो मोगा। एक एक चीजों को लिखो, जितना लिखोगे उतना ही सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। और बेटा थीम सॉन्ग, और जो इसका थीम सॉन्ग है उस थीम सॉन्ग को आवाज किसने दी है? तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी द्वारा राष्ट्रीय खेलों के जो थीम सॉन्ग है उसको आवाज दी गई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल। तो ध्यान रखिए मेरे बच्चे, बात करें पेंशन की तो पेंशन की जब बात करेंगे तो 1,000 रुपए प्रति माह, ठीक है। और इसको बेटा झारखंड ने दिया है। किसने दिया बेटा? तो झारखंड ने दिया है। और झारखंड ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में शामिल करके ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास ने हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करते हुए सबसे अधिक पुस्तक लॉन्च करने का इतिहास रहा? मोदी मेक इन इंडिया, अजय टू योगी आदित्यनाथ, द सैटेनिक वर्सेस या वाराणसी होली सिटी। तो मेरे बच्चे ध्यान रखिए, कौन? अजय टू योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अब इसके लेखक कौन है? तो मेरे बच्चे शांतनु गुप्ता। कहा ना कि एक एक चीज को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का अनावरण किया? G20 मेंबर, G20 इंडियन मोबाइल, G20 ग्लोबल और G20 मोबाइल। ध्यान रखिए बेटा, किसका किया है? तो G20 इंडियन मोबाइल। अच्छा, डेवलप्ड बाई, किसने डेवलप किया? तो ध्यान रखिए विदेश मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा 10 भाषाओं में, ठीक है। विदेश मंत्रालय द्वारा बेटा 10 भाषाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 11 सितंबर, 10 सितंबर, 9 सितंबर या 8 सितंबर? ध्यान रखिए कब मनाया गया बेटा? तो 10 सितंबर को। अब अगली लाइन क्या पूछी जाएगी आपसे? जब मैं अगली बात की बात करता हूं तो अगली बात आपसे पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी? वो ये कि, अरे रुको भाई, हाँ,
अगली बात आपसे पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की जब हम बात करेंगे तो मेरे लाल क्या पूछा जाएगा, इसकी थीम क्या है। थीम थीम किसकी 2023 की थीम क्या है। लिखो, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी या आईसीआईसी बैंक। तो बेटा क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। सब बातें आपको मैंने, अगर आपने 9 सितंबर वाली क्लास देखी हो, वहां आपको ये सब बताया था आपको। भारत सरकार ने संवादात्मक भुगतान के लिए निम्न में से किस पहल का अनावरण किया? ध्यान रखिए, हेलो यूपीआई, भारत बिल पे, कनेक्ट एक्स और उपरोक्त दोनों या रुपए बिल पे। ध्यान रखिए, हेलो यूपीआई और दोनों, अर्थात सी वाला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य के सलेम सागो नामक साबूदाना को जीआई टैग दिया गया? असम, नागालैंड, केरल या तमिलनाडु? फिर सुन लीजिए, किस राज्य के सलेम सागो नामक साबूदाना को जीआई टैग दिया गया? तो मेरे बच्चों, किसे दिया गया? तमिलनाडु को दिया गया। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ऐसे ही जो है क्लास में आइए और बिल्कुल नोट्स बनाइए। नोट्स पर थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस चीज़ को आप ज़रूर पहुँचाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। पूरा देखिए वीडियो, ताकि जो है आप अच्छे से नोट्स बना सकें। और कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ को डे बाय डे और इम्प्रूव करता चलूँगा। ठीक है? तो कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो और या कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जीएस गुरु पवन सर इस चैनल के आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। जीएस गुरु पवन सर, इसी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है और इसी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। सबका नाम सेम है। तो आप सभी लोग जल्दी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई? तो चलिए बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू सो मच।